अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीद नहीं करती बल्कि इंशाल्लाह आप लोग सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। और कल का जो दिन है वो मज़ेदार सा वो गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो एक जैसे कहते हैं ना बैक टू नॉर्मल रूटीन, उसमें आना पड़ा क्योंकि कल तो कुकिंग कुछ नहीं की थी। और आज जो है वो फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट की। और गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों को आज हो रही है स्कूल से ब्रेक। और कुछ स्कूल्स तो आज भी लाइक वो लोग नहीं गए स्कूल बच्चे। मेरा बड़ा बेटा जो है आज वो घर पे ही है, उसकी एकेडमी बंद है। और जो बाकी दो हैं वो गए हैं स्कूल, और आज जो है वो उनका है लास्ट डे। और पता नहीं अब ये हॉलीडेज़ जो हैं वो कितने दिन तक चलेंगी और क्या सीन होगा। लेकिन बहरहाल तो बस वैसे तो बस कामों के लिहाज से तो काफ़ी काम बढ़ जाएंगे, लेकिन ये है कि बच्चे सेफ रहेंगे घर में और घर के अंदर बैठे रहेंगे। तो इस चीज़ का जो है ना वो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, और जिसकी वजह से आज जो है वो बच्चों को हो रही हैं छुट्टियाँ। और बच्चे तो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और माओं को भी ज़रा वो एक्साइटमेंट तो नहीं है क्योंकि ज़रा काम उनके काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस लिहाज से खुश हैं कि चलें अब घर में बच्चे होंगे तो वो थोड़े सेफ़ रहेंगे। तो बस आज के हालात यही हैं। और स्कूल बिल्कुल, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई हूँ, स्कूल बिल्कुल खाली था। और बहुत सिर्फ 5-6 बच्चे उसकी क्लास में आए हुए थे। तो उसको तो मैं भेजना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं मम्मी आज लास्ट डे है तो मैंने जाना है। और अपनी जो है वो कुछ ट्रेज़ वगैरह हैं उनकी, जो उनको लॉकर्स वगैरह मिले होते हैं, तो उसने कहा मैंने कुछ चीज़ें हैं उसमें रखी हुई हैं और वो मैंने लेके आनी है। और सब जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स वगैरह और जो कुछ भी है ऑनलाइन उन्होंने शुरू किया है। और बच्चों को उन्होंने 2 टाइम दिए हैं, 9 o'clock और 2 o'clock, जिसमें वो टीचर जो हैं वो ऑनलाइन हुआ करेंगे और बच्चों को पढ़ाया करेंगे। तो बस जो है अब मैं आई हूँ किचन में, और दोनों बेटों को मैंने दिया है ब्रेकफास्ट, ख़ुद भी किया और थोड़ी लॉन्ड्री लगाई। वेदर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस तरह का है कि हवा चल रही है तो कपड़े सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बनाया है चिकन का शोरबा, जो कि अभी मैंने रखा हुआ है, वो बन रहा है। और साथ में जो है वो शोरबा होता है तो कोई ना कोई वेजिटेबल मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो अब जो है वो मैंने सोचा कि आज बैंगन पड़े हुए हैं तो क्यों ना बैंगन बना लूँ। और ये जो है मैंने बस बैंगन में मैं प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालती, हल्का सा उसको मैंने ब्राउन किया है, बीच में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। और ये फ्राई करके मैं बैंगन बनाती हूँ बेसिकली। और ये जो है ये मेरी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। ये जो रेसिपी है ये मेरी मदर इन लॉ की है, और वो इस तरीके से बनाती हैं ये फ्राई करके। क्योंकि शादी से पहले मेरे घर में तो बिल्कुल ये बैंगन वगैरह नहीं बनते थे और ना ही मैंने कभी खाए हुए थे। लेकिन जब शादी के बाद उन्होंने बनाए और मैंने खाए तो मुझे अच्छे लगे, तो अब जो है वो अक्सर फिर मैं बना लेती हूँ। तो ये है कि जिस दिन कोई भी शोरबा हो तो मेरी कोशिश होती है कि साथ में एक वेजिटेबल डिश ज़रूर हो, क्योंकि मैं और हस्बैंड जो है वो दोनों पसंद करते हैं वेजिटेबल्स खाना। तो बस ये है कि सिंपली मैंने इसको फ्राई करके रख लिया। और ये काफ़ी जो है वो ऑयल सोक करते हैं, इसलिए मैंने नीचे पेपर रखा है कि ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले ऑयल। और इसमें मैंने ऑयल डाला है कम। और अब जो है क्योंकि इसके छिलके मोटे होते हैं तो कुछ जो है वो मैंने साइड से छिलके भी उतार दिए हैं। और बस अब मैंने डाल दिया है इसमें प्याज, लहसुन और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको मैं भूनूंगी थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। बहुत सिंपल हैं और बहुत मज़ेदार से होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों की तरफ हालात क्या चल रहे हैं, कैसा है पाकिस्तान का हालात, और जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाए हालात। और ये बस अब मैंने थोड़ा सा इसको किया है ब्राउन, और इसके बीच में मैं डाल रही हूँ ये ड्राई स्पाइसेस, वही नॉर्मल है। बस इसमें मैंने जो है ना वो क्रश्ड रेड चिली भी ऐड की है और वो डालूँगी। साथ में मैं डालूँगी इसमें टमाटोज़, और इसको मैं जैसे मसाला भूनते हैं उस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला रखना है, अदरवाइज़ वो फिर बैंगन बहुत अजीब से काले काले से बनते हैं। तो बस इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी। टमाटर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं भूनूँगी, थोड़े से भूनूँगी। और उसके बाद जो है वो मैं इसमें बैंगन मिक्स कर दूँगी और आपको दिखाती हूँ। बहुत डिलीशियस और बहुत यमी बनते हैं ये। मसाला जो है वो भुन गया था, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मैंने बस ये डाल दिए हैं बैंगन। और अब मैं डालूँगी इनको, बैंगनों को जो है थोड़ा सा भून के, और फिर मैं इसको लगा दूँगी दम पे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ये भूनूँगी और ये हो जाएंगे तैयार।
तो इस तरीके से बनाइएगा आप लोग, बहुत ही मज़े के बनते हैं। एंड क्रेडिट गोज़ टू माई मदर इन लॉ। और आखिर में ये होता है कि मैं कई दफ़ा इसको बिल्कुल मैश भी कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं योगर्ट भी डालती हूँ इस स्टेज पे, लेकिन आज मैं योगर्ट इस्तेमाल नहीं करना चाह रही ज़्यादा, तो इसलिए जो है वो मैंने फिर खाली ही टमाटर डालें और आखिर में जो इसको मैं अच्छा से मैश कर लेती हूँ और कई दफ़ा मैं इसके बीच में अंडा भी डालती हूँ, उससे भी ये बड़े मज़ेदार हो जाते हैं। तो बस अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम पे। ये बैंगन जो है वो मेरे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं और आप देखिए कि कितने मज़े के लग रहे हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इसमें से जो ब्लैक वाला उसका छिलका होता है वो काफ़ी हद तक मैंने भूनते भूनते निकाल के ये टिश्यू पे रख दिया है। उससे ये है कि ये थोड़ा सख्त होता है तो समटाइम ये थोड़ा कड़वा सा होता है, लेकिन मेरे पास जो बैंगन थे वो बहुत फ्रेश थे तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका नहीं निकला, लेकिन ये है कि जो थोड़ा बहुत मुझे नज़र आया वो मैंने निकाल लिया इसका। तो ये बिल्कुल रेडी हैं और बड़े मज़े के लगते हैं ये, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में मेरा बन गया है ये वाला शोरबा भी, और ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है और इसमें है भी, लेकिन ये होता है कि मैं बाद में जब मैं देने लगती हूँ, सर्व करने लगती हूँ, तो ये ऊपर से मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और क्योंकि इसके बगैर मुझसे भुनाई नहीं होती। लेकिन ये कि ये ऑयल जो है वो मैं निकाल के रख लेती हूँ और नेक्स्ट डे फिर मैं अगर किसी में मुझे डालना हो तो मैं डाल देती हूँ। और मेरा तैयार हो गया। आज मुझे टेंशन नहीं है कि मैं क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि आज मेरा बड़ा बेटा है, उसने ये चार्ज संभाला हुआ है। और ये कुछ मैंने ग्रोसरी मंगवाई है, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में चल रहा क्या है। आज सफाई का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो बहुत ज़्यादा शौकीन है सफाई का, और आज जो है उसने सोचा कि आज मैं करता हूँ। और उसने जो है ये छोटे को बहुत टफ टाइम दिया हुआ है और एक एक चीज़ वो क्लीन कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा उसको वो कहते हैं ना कि OCD है, अगर गंद पड़ जाए तो उसको बहुत उलझन होती है। तो अब ये छोटे वाले का आज बहुत ज़्यादा जीना हराम किया हुआ है उसने, और छोटा वाला बेचारा आगे पीछे फिर रहा है और मेरे साथ किचन में घुसा हुआ है, और ये जो है ये उसको अंदर भी नहीं आने दे रहा। और ये हालत जो है वो कमरे की, एक एक चीज़ क्लीन कर रहा है वो। और ये जो ट्रॉली है, टीवी ट्रॉली, ये टीवी वहाँ जा चुका है छोटे की वजह से, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस ये डाल रहा था, तो फिर हमने वहाँ पे रख दिया। तो जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हों वही काम करना चाहिए। डिज़ाइनिंग और ये वो, वैसे भी हमारे घर में इतना कोई आना जाना नहीं है किसी का, तो इसलिए बस हम वही करते हैं कि जो बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो। तो ये मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये ज़रा आज हमारे घर में जो सफाई हो रही है, और इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून है, क्योंकि मुझे आज वैक्यूम नहीं लगाना और यही कर है सारा, और बस मुझे किचन का करना है, कुछ लॉन्ड्री करनी है और दैट्स इट। हस्बैंड जो है मेरे जो हैं वो आए थे और उनसे मैंने कहा कि आप आ रहे हो, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे चाहिए थी तो ले आए, क्योंकि ये कि सैटरडे को नॉर्मली मैं जाती हूँ ग्रॉसरी के लिए, लेकिन अब जाहिर है हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी मैं ना जाऊँ। तो ये देखिए मैं खा रही हूँ कच्ची गरी से कहते हैं नारियल, और बच्चे क्योंकि घर में हैं तो उनको अब कुछ ना कुछ खाना पीना लगा रहेगा, तो इसलिए ये 2 मैंने प्रिंगल्स मंगवा लिए, ये साथ में ये इनके लिए मैंने ये चॉकलेट स्टिक्स मंगवा ली, कुछ ये चिक पीस लगे हुए थे 1 पाउंड के 4, ये मंगवा लिए, पोटैटोज़ मंगवा लिए। पोटैटो कुछ ऐसे से अच्छे नहीं आ रहे यहाँ पे, इसलिए जो है वो मैंने इस दफ़ा ऑर्गेनिक मंगवाए हैं। मैंने कहा ये चेक करती हूँ। कुछ ये चिकन फिलेट्स मंगवा लिए बर्गर्स के लिए, कुछ ये नगेट्स मंगवाए, ये कुछ फ्रूट हो गया, साथ में ये एक गोभी मंगवा ली मैंने, और ये दूसरी मैंने बंद गोभी मंगवाई है क्योंकि मुझे बनाने हैं समोसे, और समोसा रैप जो होता है वो मैं लेके आई थी, पट्टियाँ जो होती हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं वो बनाऊंगी। और बस ये चीज़ें थोड़ी बहुत उनसे मैंने मंगवा ली। और क्योंकि आज जो है वो यहाँ पे अनाउंस हुआ है कि जुम्मे की तमाम जितने भी यहाँ पे मॉस्क्स हैं वो जुम्मे की नमाज़ उन्होंने कैंसिल कर दी है, और कहीं पे भी आज जुम्मे की नमाज़ नहीं हो रही, विच इज़ वेरी सैड। और क्योंकि सुना है कि किसी इमाम को भी था और फिर उसकी वजह से लोगों में स्प्रेड हुआ, तो इस वजह से आज वैसे भी मस्जिद ऐसी जगह ज़ाहिर है वहाँ पे हर तरह का बंदा आता है, और यू नेवर नो कि आप किसको है और किसको नहीं है, तो इसलिए फिर उन्होंने कह दिया कि आज जुम्मे की जो नमाज़ है वो नहीं होगी। तो बस फिर वो नमाज़ पढ़ने के लिए आए, तो मैंने कहा चलें कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे चाहिए तो आप मुझे दे दें। और टमाटर भी मैंने मंगवा के रख लिए, मैंने सोचा ये भी घर में होने चाहिए टमाटर। वैसे तो मैं कैंस भी ले आई थी टमाटरों के, लेकिन ये मैंने सोचा कि वो उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा कलर उन्होंने डाला हुआ होता है और मुझे वो बहुत रेड रेड सा खाना बनता है, तो लेकिन फिर भी मैंने वो रखे हुए हैं
कि जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। वैसे बहुत कम यूज़ करती हूँ लेकिन फिर भी। तो बस अब ये है कि मैं ये चीज़ें संभालूँगी, उसके बाद हो जाएगा जुमे का टाइम, तो फिर देखते हैं। काम जो है वो मेरे लिए आज थोड़ा आसान हो गया था और हो गया ख़त्म। और इस टाइम तकरीबन 1 बजे का टाइम हो गया है। और अभी जो है वो मैंने सोचा कि छोटे के लिए थोड़ी सी स्मूदी बना लूँ, क्योंकि फ़्रेश आई हुई थी स्ट्रॉबेरीज़, तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए थोड़ी सी स्मूदी बना लेती हूँ। अब ज़्यादा बच्चे घर में हैं तो इनकी खिदमत तो करनी पड़ेगी। और पहले मैं एप्पल डालती हूँ, इसलिए क्योंकि एप्पल थोड़ी मुश्किल से मिक्स होता है। तो कई दफ़ा मैं थोड़ा सा दूध भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन वो फिर स्मूदी नहीं रहता, वो एक तरह से काइंड ऑफ मिल्क शेक ही बन जाता है। लेकिन फिर भी बच्चे के अंदर फ्रूट जाए और मिल्क जाए तो वो भी कुछ बुरा नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैं इस तरीके से आज स्मूदी बना के देती हूँ। और ये जो है वो मैंने कर ली है इसकी स्मूदी तैयार, और बहुत हेल्थी सी, बहुत अच्छी सी स्मूदी तैयार हो गई है। और स्मूदी वैसे भी इजी होती है बच्चों को, और उन्होंने बस जैसे कहते हैं ना निकलना ही होता है, कोई ख़ास चबाने वगैरह का काम नहीं होता, इसलिए बच्चे शौक से इसको पी लेते हैं या खा लेते हैं और लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि इसके बीच में थोड़ी सी जो चंक्स हैं वो रह गई हैं एप्पल की। और बच्चे इतने लेज़ी होते हैं कि इनको चबाना तो उनको वो चबाते नहीं हैं इसको। तो ये हो गया स्मूदी, इसी में मैं इसको खिला दूँगी। और स्ट्रॉबेरी जो है वो थोड़ी सी सावर थी, लेकिन वो बनाना डालने की वजह से वो बैलेंस हो गया उसका टेस्ट। और ये पता नहीं कहाँ की स्ट्रॉबेरी है, थोड़ी सी सावर सी है, मतलब बहुत स्वीट नहीं है, लेकिन मेरा जो दूसरा बेटा है उसकी फ़ेवरेट है, तो इससे फिर हम लोग ले आते हैं। और ये यहाँ की नहीं है, आई थिंक कि कहीं बाहर से ही आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अभी तक स्ट्रॉबेरी तैयार नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगी तैयार, तो हम लोग ज़रूर जाते होते हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए, तो फिर ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और आप लोग सुनाएं कि कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान के हालात, बाकी इर्द गिर्द के हालात, क्या हो रहा है, क्या नई ताज़ी है वहाँ पे। और मौसम तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अच्छा हो ही गया होगा वहाँ पे। और ये है कि मौसम की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ये जो वायरस फैला हुआ है। लेकिन कहते हैं कि मौसम से इसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ऐसी जगहों पे भी है जहाँ पे गर्मी है। तो बस अल्लाह ही रहम करे और अल्लाह मियाँ जल्दी जल्दी इसको कर दे ख़त्म। सब कामों से फारिग हो गई हूँ और बेटे को भी खाना दे दिया, और अब मैं जा रही हूँ दूसरे बेटे को लेने के लिए। और आपको मैं दिखाऊं कि ये देखें आज इस टाइम पे यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि कार पार्किंग भी नहीं मिलती है। और आज ये इतनी स्ट्रीट क्वाइट है बिल्कुल, और कोई नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ बिल्कुल लोग नहीं हैं आज। और क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं भेजा स्कूल में, तो इसलिए बहुत कम पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे इतना रश होता है। और अब जो है मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और बस अभी मैं जो है वो गार्डन में आई हूँ। मैंने कहा थोड़े से जो कपड़े हैं वो ऑलमोस्ट हो गए हैं ड्राई, और अभी भी है थोड़ी धूप उस साइड पे, लेकिन ये है कि मैंने कहा जाके अभी मैं देख आती हूँ, अगर तो ड्राई हो गए तो उठा लेती हूँ। और ये देखिए माय गार्डन में है रोज़ प्लांट, और माशाल्लाह इसके ऊपर इतने फूल लगे हुए हैं। वैसे तो गार्डन बहुत ही मेसी हुआ हुआ है। अभी तो इंशाल्लाह थोड़ी सी धूपें लगेंगी तो फिर इसको ये ग्रास हो जाएगा ड्राई, तो फिर इसको हम पहली फुर्सत में करेंगे साफ़। बस इसके साथ ही जो है वो मैं अपने आज के व्लॉग को करती हूँ ख़त्म यहीं पे, इस दुआ के साथ कि जिस तरीके से ये बहार में ये फूल खिले हैं, उसी तरीके से आप लोगों की ज़िंदगियों में भी हमेशा बहार रहे, कोई दुख कोई तकलीफ़ आप लोगों के पास ना आए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। और मिलती हूँ, बल्कि हम लोगों को भी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइम हम लोग सब जो हैं वो एक ही कश्ती के सवार हैं। और मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, अगर ज़िंदगी रही तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।